नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोग स्मार्टफोन चलाते ही होंगे कि आखिर स्मार्टफोन में चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो तो आपको जानकारी है ही। सबसे पहले हमें जरूरत होती है कि स्मार्टफोन की, क्योंकि स्मार्टफोन नहीं होगा तो चला कैसे पाओगे। दूसरी चीज जरूरी होती है हमारे रिचार्ज की, कि हमारी जो सिम डली है जिस कंपनी का, उसका प्लान है या नहीं। तीसरी चीज की जरूरत होती है कि हमारा मोबाइल चार्ज है कि नहीं स्मार्टफोन, क्योंकि चार्ज नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है, चार्ज के ऊपर, कि आखिर आपके फोन जो कि स्मार्टफोन है उसको चार्ज होने में कितनी विद्युत खत्म होती है, यानी आपका बिजली का बिल कितना आ सकता है। क्योंकि आप चार्ज तो कर लेते होंगे, सोचते होंगे छोटा सा चार्जर है यार, मोबाइल चार्ज करने में क्या हर्ज है, और हम तो करते ही हैं, घर में 3-3 4-4 फोन है। तो आखिरकार कितनी विद्युत खपत होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितनी जाती है और कितना बिल आता है, चलिए हम समझ लेते हैं इसको। जब तक आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करें, जिससे कि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। वैसे तो हर मोबाइल के हिसाब से बिजली की खपत तो बदलाव हो सकता है दोस्तों, लेकिन नतीजों में कुछ खास अंतर नहीं आता है। कुछ ना कुछ सिमिलरिटी सभी में आती है, क्योंकि स्मार्टफोन ज्यादातर एक जैसे ही माने जाते हैं। अगर औसत हिसाब से देखें तो हर कोई दिन में 3 या 4 घंटे चार्ज कर ही लेता है अपना मोबाइल। लोग फास्ट चार्जर का भी यूज करने लगे हैं आजकल। तो परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। क्या यूनिट कितनी खपत होगी इसके बारे में आप जान लेते हैं कि आप कितनी देर तक फोन को चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके अगर मोबाइल फास्ट चार्जर है या स्लो चार्जर है, फास्ट चार्जर है तो ज्यादा वाट का रहता है, स्लो चार्जर है तो कम वाट का रहता है, लेकिन विद्युत बराबर खत्म होती है। क्यों? क्योंकि स्लो चार्जर आपका वही 3 घंटे में काम करेगा, फास्ट चार्जर वही आपका 30 मिनट में काम कर जाएगा। तो जो 30 मिनट में काम कर जाएगा वो विद्युत उतनी ही 3 घंटे बराबर खा लेगा जितनी की 30 मिनट में खपती है, यानी 30 मिनट और 3 घंटे बराबर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वाट का चार्जर है। तो इतनी सी बात आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। अगर उदाहरण के लिए अगर हम बताएं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो समझ लीजिए बात को। मान लीजिए आपको एक आईफोन का अडेप्टर 5 वाट का होता है, यानी एक चार्जर 5 वाट का होता है। अगर आप इसे 1 घंटे चार्ज करते हैं तो उसमें 0.005 kWh बिजली की खपत होती है। अगर 3 घंटे लगाते हैं तो 0.015 kWh तक बिजली की खर्च हो सकती है। इसे यूनिट के हिसाब से देखें तो साल भर में, यानी पूरे साल में इस हिसाब से बिजली का खर्च होता है तो करीब 5 यूनिट बिजली खर्च होते हैं। यानी फोन चार्ज में लगभग साल भर में सिर्फ 5 यूनिट बिजली खत्म होती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, 5 यूनिट को आप भाग दे सकते हैं महीने में, महीने से दिन का निकाल सकते हैं और उससे पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कितना पैसा लग रहा है। क्योंकि यूनिट के रेट अलग अलग स्टेट में अलग है। जैसे मैं एमपी में रहता हूँ, यूपी की अलग है, एमपी की अलग है, दिल्ली की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, सभी जगह की अलग अलग है, इसलिए आपको यूनिट बताई गई है। तो यूनिट के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 5 यूनिट एक साल में आपका खर्च होता है, और 5 यूनिट का भाग दे देंगे आप 12 में तो 1 महीने का निकल आएगा, और जो महीने का निकलेगा उसको आप भाग देकर 1 दिन का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका विद्युत बिल निकल आएगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।